सोचिए अगर सच में 2025 वह साल हो जिसमें सतयुग की शुरुआत हो रही हो, तो क्या धरती पर पापियों का अंत होने वाला है? क्या अधर्म की जड़ें उखड़ जाएंगी और धर्म का राज होगा? क्या हम सब उसी समय में जी रहे हैं जिसकी भविष्यवाणी कबीर साहेब और संत रामपाल जी महाराज ने बहुत पहले कर दी थी? यह कोई साधारण सवाल नहीं, ये वो रहस्य है जिसने करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि अगर यह भविष्यवाणी सच हो गई तो आने वाला समय पूरी दुनिया की तकदीर बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस इंडिया पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। कबीर साहेब ने अपने दोहों और वाणियों में कयामत, प्रलय और युग परिवर्तन की कई झलकियां दी थीं। उन्होंने कहा था, जब कलयुग चरम सीमा पर होगा, जब अधर्म अपना पैर पसार लेगा, जब धर्म करने वाले गिने चुने बचेंगे, तब नया युग उतरेगा। कबीर साहेब ने स्पष्ट बताया कि यह परिवर्तन सिर्फ किसी एक देश या समाज में नहीं होगा, बल्कि पूरी पृथ्वी के स्तर पर बदलाव होगा। अर्थात झूठ, लालच, अन्याय और पाप का युग खत्म होगा और सत्य, शांति, भक्ति और ईश्वर ज्ञान का युग आरंभ होगा। लोगों का मानना है कि कबीर साहेब ने जिस युग परिवर्तन की बात कही थी, वही सतयुग 2025 से शुरू होने वाला है। अब आते हैं उस संत पर जिनकी बातें आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं, संत रामपाल जी महाराज। उन्होंने अपने प्रवचनों में बार बार कहा है कि यह कलयुग ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। 2025 में बड़ा बदलाव आएगा। लोग इसे समझ नहीं पा रहे, लेकिन जो कबीर साहेब ने भविष्यवाणी की थी वही अब पूरी होने वाली है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि 2025 वह समय है जब सतयुग का द्वार खुलेगा। यह बदलाव सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक और सामाजिक स्तर पर भी होगा। भयंकर आपदाएं, युद्ध और विपत्तियां आएंगी ताकि अधर्म का सफाया हो सके और फिर सतयुग की नींव रखी जाएगी। अगर हम चारों ओर देखें तो साफ दिखाई देता है कि आज का कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। रिश्तों में विश्वास खत्म हो रहा है, धर्म के नाम पर पाखंड बढ़ रहा है, अपराध, हत्या, अन्याय और भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है। इंसानियत की कीमत मिट्टी से भी कम हो गई है। क्या यही वो संकेत नहीं है जिनका जिक्र कबीर साहेब ने किया था? क्या यही वो हालात नहीं जिनकी चेतावनी संत रामपाल जी ने दी थी? दर्शक इस समय अपने आप से यही सवाल करेंगे, तो क्या सच में 2025 सतयुग का आरंभ है? कहा जाता है कि सतयुग का आरंभ हमेशा बड़े विनाश के बाद होता है। जैसे बारिश से पहले आंधी आती है, वैसे ही सत्य और धर्म के आने से पहले असत्य और पाप का सफाया होगा। तो क्या 2025 में हम उसी महाविनाश को देखने जा रहे हैं? क्या यह वही समय है जब धरती पर सत्य का साम्राज्य स्थापित होगा, या फिर यह सब केवल अफवाहें और गलत व्याख्याएं हैं? हिंदू शास्त्रों में बार बार लिखा गया है कि समय चक्र 4 युगों में बांटा है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग का समय सबसे छोटा है, पर इसमें पाप और अधर्म सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण और भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब धरती पर असहनीय कष्ट छा जाएंगे। लोग धर्म का नाम मात्र लेंगे, लेकिन आचरण शून्य होगा। राजा शासक चोर जैसे बन जाएंगे और चोर राजा बन जाएंगे। यही वह घड़ी होगी जब ईश्वर स्वयं किसी रूप में आकर सतयुग का द्वार खोलेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने अपने प्रवचनों में बहुत बार कहा है, 2025 के बाद हालात बदलेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि यह बदलाव सीधा और आसान नहीं होगा। पहले धरती पर कठिन समय आएगा, महामारी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और बड़े बड़े देशों का पतन। फिर धीरे धीरे सच्चे ज्ञान और भक्ति का प्रकाश फैलेगा। लोग पाखंडी गुरुओं और झूठे धर्मों से बाहर निकलेंगे और सत्य की ओर लौटेंगे। संत रामपाल जी का मानना है कि कबीर साहेब की बताई भविष्यवाणियां अब पूरी होने लगी हैं। 2025 एक टर्निंग पॉइंट है, लेकिन असली सतयुग की स्थापना उसके बाद होगी।
अगर हम चारों ओर देखें तो अजीब घटनाएं पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। मौसम अनियंत्रित हो चुका है, कभी भयंकर गर्मी तो कभी अचानक बाढ़। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है। विज्ञान भी मानता है कि धरती किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। क्या यह सब मात्र प्राकृतिक घटनाएं हैं या फिर ये वही संकेत हैं जिनका जिक्र संतों ने बहुत पहले किया था? कई लोग कहते हैं कि यह सब प्रलय का आरंभ है और प्रलय के बाद ही सत्य और धर्म का युग आ सकता है। कबीर साहिब ने कहा था, जब धर्म छिप जाएगा और अधर्म ही धर्म कहलाएगा, तब मैं अपना रूप दिखाऊंगा। उनका इशारा साफ था कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब वे स्वयं सतयुग का द्वार खोलेंगे। कबीर साहिब ने बार बार लोगों को चेतावनी दी, सत्य को पहचानो, झूठे साधुओं और पाखंड से बचो, सच्चे गुरु के पास जाओ। और यही संदेश संत रामपल जी भी अपने सत्संग में देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप सत्य को नहीं पहचानेंगे तो आने वाले समय में आप खुद को बचा नहीं पाएंगे। अब सवाल उठता है, क्या सच में 2025 से सतयुग शुरू होगा या फिर यह केवल एक धार्मिक व्याख्या है? कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, जबकि लाखों लोग इसे सच मानकर तैयारी कर रहे हैं। एक वर्ग कहता है कि यह सब केवल संयोग है, दूसरा वर्ग कहता है कि यह सब नियत समय का सत्य है। लेकिन अगर हम चारों ओर की घटनाओं को देखें तो लगता है कि संतों की बातों में गहरी सच्चाई छिपी है। तो क्या आने वाले महीनों में हम महाविनाश और सतयुग के द्वार दोनों देखने वाले हैं? क्या कबीर साहिब और संत रामपाल जी की भविष्यवाणी सच होने वाली है? और अगर यह सच है तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? धरती पर जो घटनाएं हो रही हैं, वे किसी सामान्य दौर का संकेत नहीं लगती। एक ओर प्रकृति विद्रोह कर रही है, तूफान, बाढ़, भूकंप और महामारी। दूसरी ओर इंसान खुद अपने ही बनाए हथियारों से अपने अस्तित्व को मिटाने की तैयारी कर चुका है। परमाणु बम और आधुनिक युद्ध तकनीक ने पूरी दुनिया को एक चिंगारी पर खड़ा कर दिया है। इतिहास गवाही देता है कि जब जब युग बदले हैं, तब तब विनाश के बाद सृजन हुआ है। तो क्या यह सब उसी बड़े परिवर्तन की प्रस्तावना है? संत रामपल जी ने अपने सत्संगों में बार बार कहा है कि पापियों का अंत तय है। यह कलयुग ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि जब 2025 आएगा, तब लोग सत्य को समझना शुरू करेंगे। झूठे धर्मगुरुओं का पर्दाफाश होगा, राजनीति और सत्ता की बेईमानी उजागर होगी और लोग उस ईश्वर की ओर मुड़ेंगे जिसने इस सृष्टि की रचना की, यानी कबीर साहिब। उनके अनुसार यह नया सतयुग केवल भक्ति और सत्य के आधार पर स्थापित होगा, न कि किसी तलवार या राज सत्ता के दम पर। लाखों लोग आज इस सवाल से जूझ रहे हैं, अगर 2025 में बदलाव होगा तो हमारी जिंदगी का क्या होगा? कुछ लोग डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि महाविनाश आने वाला है। कुछ लोग खुश हैं क्योंकि वे मानते हैं कि अन्याय और पाप का अंत होगा। और कुछ लोग हैरान हैं कि क्या सच में संतों की बातें सही साबित होंगी। जनता की यह बेचैनी भी एक संकेत है कि धरती पर बड़ा बदलाव आने वाला है। कबीर साहिब ने सतयुग की झलक अपने वचनों में दी थी। उन्होंने कहा था, सतयुग में झूठ नहीं होगा, कोई किसी को धोखा नहीं देगा, हर इंसान परमात्मा के नियमों के अनुसार जिएगा, न कोई हिंसा होगी, न कोई भुखमरी, भाईचारा और शांति का राज होगा। हर इंसान का जीवन सरल, सच्चा और भक्ति में डूबा होगा। क्या यह वही समय है जब हम उस सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं? अगर हां, तो आने वाले सालों में हमारी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि विज्ञान भी कह रहा है कि धरती अब पुराने ढर्रे पर ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और तकनीकी अंधाधुंध प्रयोग ने जीवन का संतुलन बिगाड़ दिया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर इंसान ने खुद को नहीं बदला तो अगले दशक में भयंकर संकट आएगा। यही बात संत भी कहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि विज्ञान चेतावनी देता है प्रकृति के आधार पर और संत चेतावनी देते हैं आध्यात्मिक आधार पर। लेकिन निष्कर्ष दोनों का एक ही है, बड़ा परिवर्तन तय है। अब सारी नजरें 2025 पर टिक चुकी हैं। क्या यह सच में सतयुग का आरंभ होगा? क्या अधर्म का अंत होने वाला है?
क्या संत रामपाल जी और कबीर साहिब की भविष्यवाणी सच साबित होगी? लोग इसे सिर्फ धार्मिक प्रश्न नहीं मानते, बल्कि इसे अपनी जिंदगी और भविष्य का सवाल मान रहे हैं। हर इंसान के मन में एक ही जिज्ञासा है, अगर सतयुग शुरू होगा तो क्या मैं उसमें शामिल रहूंगा या काल के ग्रास में समा जाऊंगा? हर युग परिवर्तन से पहले धरती पर अव्यवस्था और अशांति फैलती है। कबीर साहिब ने कहा था, युग बदले बिना शांति नहीं आती, पहले धरती रक्त से भर जाती है। इसका अर्थ है कि आने वाले वर्षों में युद्ध, आपदाएं और संकट एक साथ दिखाई देंगे। राष्ट्र एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे, आम जनता भय और भूख से जूझेगी। पर यही समय वह होगा जब सच्चे भक्त अपने ईश्वर की शरण में होंगे और सुरक्षित रहेंगे। संत रामपाल जी ने भी कहा है कि जो लोग सच्चा ज्ञान ग्रहण करेंगे वे इन विपत्तियों से बच सकेंगे। संत रामपाल जी बार बार कहते हैं कि कबीर साहिब ही असली भगवान हैं। केवल उनका दिया हुआ भक्ति मार्ग ही आत्मा को बचा सकता है। उनके प्रवचनों में यह बात साफ कही गई है कि सतयुग तभी आएगा जब इंसान झूठे धर्म और पाखंड को छोड़ देगा। मंदिर मस्जिदों की भीड़ कम होगी, नकली गुरु और ढोंगी साधुओं का पर्दाफाश होगा और सत्य का मार्ग ही सर्वोपरि हो जाएगा। उनके शिष्यों का मानना है कि 2025 के बाद संत रामपाल जी के विचार पूरी दुनिया में फैलेंगे और यहीं से सतयुग की नींव डाली जाएगी। अगर सतयुग सच में 2025 से शुरू होता है तो इसका सबसे बड़ा संकेत होगा नई व्यवस्था। इंसान के बीच कोई भेदभाव नहीं रहेगा। जाति, धर्म और पंथ के नाम पर लड़ाई खत्म हो जाएगी। हर व्यक्ति सत्य और ज्ञान को अपनी पहचान बनाएगा। यह वही स्वरूप है जिसकी झलक कबीर साहिब ने अपने दोहों में दी थी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। सतयुग में इंसान की पहचान उसकी जाति या धर्म नहीं, बल्कि उसका सच्चा ज्ञान और भक्ति होगी। कहा जाता है कि सतयुग शुरू होने से पहले अधर्म का सफाया होना अनिवार्य है। आज हम देख रहे हैं कि अन्याय हर ओर फैला हुआ है। गरीब लाचार है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। नेता केवल सत्ता के लिए लड़ते हैं। समाज में नैतिकता का पतन हो चुका है। परंतु जब सतयुग आएगा तो ये सभी अन्यायी और पापी खत्म हो जाएंगे। उनका अस्तित्व वैसे ही मिट जाएगा जैसे अंधकार सूरज की पहली किरण से मिट जाता है। कल्पना कीजिए, जब धरती पर कोई भूखा न होगा, जब अपराध और हिंसा का नाम तक मिट जाएगा, जब हर कोई सच्चे ज्ञान से जुड़ा होगा और हर इंसान शांति और प्रेम के साथ जीवन बिताएगा। यह दृश्य केवल कल्पना नहीं है, बल्कि यही सतयुग की परिभाषा है। कबीर साहिब ने कहा था, सतयुग में सब एक समान होंगे, न कोई राजा होगा न कोई प्रजा, यानी इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होगी। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह सब सच में 2025 से शुरू होगा? क्या हम इस बड़े परिवर्तन के साक्षी बनने वाले हैं, या यह केवल एक और भविष्यवाणी रह जाएगी? लाखों लोग इन सवालों से जूझ रहे हैं। कुछ इसे सत्य मानकर तैयारी कर रहे हैं, जबकि कुछ इसे मात्र कल्पना मानकर हंसते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि सत्य को नकारने वाले ही सबसे पहले समय के शिकार बनते हैं। हर युग परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे उसकी नींव रखी जाती है। पहले दुनिया पर विपत्तियां आती हैं, फिर अधर्मियों का अंत होता है और अंत में सच्चे धर्म की स्थापना होती है। संत रामपाल जी कहते हैं, 2025 केवल एक आरंभ है। यह सतयुग का द्वार खोलने वाला साल होगा। यानी उस वर्ष से ऐसे घटनाक्रम शुरू होंगे जो आने वाले दशकों में पूरी दुनिया को सतयुग की ओर धकेल देंगे। सतयुग की एक बड़ी खासियत होगी सच्चा ज्ञान। आज शिक्षा का मतलब केवल पैसा कमाना है, लेकिन सतयुग में शिक्षा का मतलब होगा आत्मा की पहचान, परमात्मा का ज्ञान और सच्ची भक्ति। हर बच्चा जन्म से ही परमात्मा की पहचान सीखेगा। झूठे इतिहास और गलत धारणाएं मिट जाएंगी। सिर्फ सत्य पर आधारित शिक्षा ही समाज को दिशा देगी। आज राजनीति का मतलब है सत्ता, पैसा और झूठ, लेकिन सतयुग में राजनीति का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई नेता जनता को धोखा नहीं देगा। हर शासक धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेगा। असल में
सतयुग में राजनीति नहीं बल्कि धर्म नीति चलेगी। हर फैसले का आधार केवल न्याय और सत्य होगा। आज विज्ञान और धर्म दो अलग रास्ते माने जाते हैं, लेकिन सतयुग में विज्ञान और आध्यात्मिकता एक साथ चलेंगे। विज्ञान का इस्तेमाल युद्ध या विनाश के लिए नहीं बल्कि जीवन को सरल बनाने के लिए होगा, और आध्यात्मिकता यह तय करेगी कि विज्ञान किस हद तक इस्तेमाल होना चाहिए। यानी इंसान विज्ञान से भी शक्तिशाली होगा, लेकिन उस पर नियंत्रण उसका आध्यात्मिक ज्ञान करेगा। आज के समय में परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में कड़वाहट है, लेकिन सतयुग में परिवार सबसे बड़ा आधार होगा। माता पिता का सम्मान होगा, भाई भाई में प्रेम होगा, और समाज एक बड़े परिवार जैसा होगा। किसी को भूखा या अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। हर कोई हर किसी के दुख सुख का साथी होगा। कलयुग में इंसान ने प्रकृति का शोषण किया है। जंगल काटे, नदियां प्रदूषित की, पहाड़ खोदे, लेकिन सतयुग में प्रकृति इंसान की सबसे बड़ी मित्र होगी। पेड़ पौधे भरपूर होंगे, नदियां शुद्ध और निर्मल होंगी, मौसम संतुलित और सुखद होगा। धरती फिर से वैसी ही बनेगी जैसी आदिकाल में थी, हरी भरी और शुद्ध। सतयुग का सबसे बड़ा आधार होगा एक ही सच्चा धर्म। अब कोई झगड़ा नहीं होगा कि कौन सा धर्म बड़ा है। कोई पंथ, जाति या मजहब का विवाद नहीं रहेगा। सब कबीर साहिब के बताए मार्ग पर चलेंगे, यानी इंसानियत ही असली धर्म होगी। संत रामपल जी का यही संदेश है। सतयुग में केवल एक धर्म चलेगा, सत्य और भक्ति का। आज हर इंसान डरा हुआ है अपराध से, बीमारी से, भविष्य से, लेकिन सतयुग में किसी भी तरह का भय नहीं होगा। कोई चोरी नहीं होगी, कोई हत्या नहीं होगी। हर इंसान पूरी तरह सुरक्षित होगा। लोग अपने दरवाजे बिना ताले के भी खुला छोड़ देंगे और फिर भी कोई बुराई नहीं होगी। आज पैसा इंसान के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है, लेकिन सतयुग में धन का महत्व कम हो जाएगा। लोग सुख और शांति को असली धन मानेंगे। हर इंसान की जरूरतें पूरी होंगी। कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रहेगा, यानी हर कोई समान होगा और जीवन खुशहाल होगा। सतयुग में सबसे बड़ा परिवर्तन होगा युद्ध का अंत। न कोई सेना होगी, न कोई हथियार। देश एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, बल्कि भाई भाई की तरह रहेंगे। दुनिया एक परिवार की तरह होगी। यही वह समय है जिसका इंतजार इंसान सदियों से कर रहा है। तो क्या सच में 2025 में सतयुग शुरू होगा? संत रामपल जी कहते हैं हां। कबीर साहिब की भविष्यवाणी कहती है हां, और दुनिया की मौजूदा हालत भी यही संकेत दे रही है हां। 2025 वह साल है जो धरती की दिशा और इंसान की तकदीर बदल देगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम उस सतयुग का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? प्रिय दर्शकों, आज आपने सुना कि कबीर साहिब और संत रामपल जी की भविष्यवाणी किस तरह 2025 को सतयुग का आरंभ बता रही है। आने वाला समय बदलाव का है। अधर्म मिटेगा और धर्म की स्थापना होगी, और सतयुग की नींव रखी जाएगी। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस सत्य को पहचानते हैं या नहीं। अगर आप तैयार हैं तो सतयुग आपका है। अगर आप सोए रहे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमयी और आध्यात्मिक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आपका एक एक शेयर किसी और की आंखें खोल सकता है। सत्य को फैलाइए और सतयुग का स्वागत करने के लिए तैयार रहिए।